तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये है कुकी वुमेन यूनियन की, और इन महिलाओं का काम है इस बात की तस्दीक करना कि समस्याग्रस्त चूरचंदपुर में कोई कर्फ्यू के दौरान और तमाम तनाव के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिससे तनाव को बढ़ावा मिले और तनाव की स्थिति और भड़क जाए। क्योंकि ख़ासकर मणिपुर के इलाके में कई इलाकों में ऐसी फॉल्ट लाइंस बन चुकी हैं, कई ज़िलों में ऐसी फॉल्ट लाइंस बन चुकी हैं जैसा भारत और आसपास के किन्हीं दो देशों के बीच में भी नहीं है। साफ मतलब है, दो ज़िलों के बीच ऐसी फॉल्ट लाइंस दो देशों के बीच में भी नहीं देखने को मिली हैं हाल फिलहाल के दिनों में। हत्याओं का सिलसिला 1 महीने से चल रहा है, सभी समुदाय एक दूसरे पे आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुकी वुमेन यूनियन के लोगों से मिलने बात करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है थिनलम। थिनलम, क्या करती हैं आप? प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं कुछ भी नहीं करती, हाउस वाइफ ही हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? यह है कि सबसे पहले मैं सारी दुनिया को अपना धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ पे बच्चे और औरतें खड़ा हुआ है, हम लोग कुछ कर्फ्यू रखा के चाहे कि यह हमारे दुश्मनी चल रहे हैं यहाँ का भुरकों से, हम लोग साथ में रहता है, साथ में रहता है, सालों साल साथ में रहता है। और इसी साल में मणिपुरी लोग कहती है हम लोग को क्या बोलते हैं, अनबन हो गए मतलब कि हम लोग हिल एरिया पीपल्स हैं और वो लोग टाउन का आदमी है। तो हम लोग हिल एरिया आदमी से हम लोग उसका क्या कहते हैं, हम लोग गलती भी नहीं करते हैं और नुकसान भी कुछ भी नहीं पहुंचाता है, फिर भी उन्होंने हम लोग को दुश्मन मोड़ ले लिया। इसलिए हम लोग आज बहुत मुश्किल में है, तकलीफ़ में है। साथ में हमारा मर्द भी कितना गुजर गई इसी लड़ाई में। इसलिए सारी पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के कोने कोने हर एक इंसान को हमारी प्रॉब्लम को, तकलीफ़ को देखिए और सुनिए, और थोड़ा आप लोग के साथ तरफ से भी आवाज़ आ सकती है तो आने के लिए हम आप लोग को दरख्वास्त करती हूँ। और साथ में आज हमारे यहाँ का जो हम औरतें काम कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ आती हैं हम लोग रुकवाता है, सारे सामान चेक करते हैं, कोई सामान गलती तो अंदर ले आया नहीं तो बाहर ले गया नहीं, ऐसे ही चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। किस तरह का सामान मिलता है आप लोगों को? कभी कभार ऐसे लोग अंदर से, बाहर के आदमी से अंदर यहाँ दारू वगैरह ये सब कुछ ले आता है। हमारी इसी लड़ाई के साथ साथ में दारू पिलाने वाला आदमी भी पैदा है अभी, और साथ में हम लोग को बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी भी है। इसलिए हम लोग माँ बच्चे औरतें सब मिलके ये सब कुछ रुकवाने के लिए यह धरना हम लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली से आया, लेकिन मुझे ये समझना है कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह के चेक पोस्ट वगैरह पे जैसे जांच आप लोग कर रहे हैं, इस तरह की ज़्यादातर जगहों पे मर्द मिलते हैं, आदमी मिलते हैं। मुझे ऐसा चेक पोस्ट शायद पहली बार देखने को मिलता है जहाँ पे सब केवल औरतें चेक कर रही हैं। आदमी क्यों नहीं, औरतें क्यों? ऐसा कोई जवाब है आपके पास? हमारी औरतें, हमारी मर्द तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, औरतें होनी चाहिए, अच्छी बात है, आप थोड़ा समझाइए। बताती हूँ। अगर औरतें मर्द काम करेगा तो किसी न किसी मर्द से झगड़ा लड़ाई हो सकता है बिना वजह, और क्या बोलेगा, बात करने में कोई बदतमीज़ ऐसे बातों में लड़ाई भी हो जा सकता है। ये सब कुछ रुकाने के लिए हम लोग औरतें बैठ रहे हैं, ताकि आया हुआ आदमी के लिए भी उसका मान सम्मान पूछ के उसी के हिसाब से हम लोग अंदर जाने देता है, कहीं बाहर जाने देता है। ऐसे ही काम हमारा है। नहीं तो वापस लौटा देता है जिसको। हाँ, लौटाता है। कितने लोग यहाँ पे, कितने शिफ्ट में, कितने 24 घंटे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, 24 घंटे ही रहते हैं, और साथ में हम लोग 5-5 घंटे के लिए शिफ्ट करते हैं। 5-5 घंटे की शिफ्ट होती है। कितने दूर से आते हैं, कैसे लोग आते हैं? दूर की बात तो हम जो हमारा अपना इलाका जो है, दूर तो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी है, 5 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर। पूरे आदमी, पूरे दुनिया जो हमारे लिए क्या बोलेगा, जो मदद करना चाहता है, पूरा गाड़ी भी निकाल के उन्होंने खुद हम लोग यहाँ पहुँचा के मदद करता है, साथ औरतें लोग के लिए कोई नुकसान ना हो। अच्छा, चूरचंदपुर में और आसपास के इलाके में कहाँ तबाही हुई है, कहाँ वायलेंस हुआ है, क्या कहानी है थोड़ी वायलेंस की? आज हम वी आर टॉकिंग ऑन 28 मई है आज की तारीख, कल 29 मई को अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं।
अभी तक चुरचानपुर के किन किन इलाकों में वायलेंस हुआ है, घर जले हैं, गोलीबारी हुई है, कहाँ कहाँ हुआ है? वो तो हर जगह में हुआ है, और ऑटो होने के नाते ये सब तो हम लोग अच्छी तरह से जानकारी भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग घर बैठे हुए ऑटो है। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम पूरा जानकारी तो पता नहीं, फिर भी गोलियां चलाने वाला आवाज़, बंदूक का सब सुनता है हम लोग सब। सुनते हैं? सुनता है। कितने रोज़ सुनाई देता है लगभग? रोज़ तो नहीं, कभी कभार, कभी दिन में, कभी रात में, कभी कभार। कभी कभार। लास्ट टाइम कब सुना? कल भी सुना, आज भी सुना। आज भी? आज भी गोली? सुना। परसों नरसों में भी था, फिर भी कौन सी जगह है वो तो हम पता नहीं, क्योंकि इतना जानकारी तो हम लोग औरतों से कुछ होता ही नहीं है, और हम लोग बात भी पता लगाने के लिए भी कोशिश भी नहीं करता है। ऐसे ही हम लोग ऑटो होने के नाते ऑटो का काम जो हो सकता है वही काम हम लोग करते हैं। तो मणिपुर की सरकार, जिसके बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत का सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ही अपना काम नहीं कर रही है। मणिपुर की सरकार क्या सही काम कर रही है, और सरकार पे आपका क्या सोचना है? और ख़ासकर मणिपुर की सरकार के साथ साथ आप इंडियन गवर्नमेंट पे भी बताइए, अपना कमेंट कीजिए कि कैसी नीतियाँ हैं, सब बताइए प्लीज़। हम सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को प्रणाम करना चाहती हूँ। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को, सभी मंत्रियों को मेरा बात प्लीज़ सुनिए। हमारा जो मदद है प्लीज़ आप लोग सब सुने, और जो हमारा मदद के लिए पुकार जो है आवाज़, आप सबको सुनने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। हमारा मणिपुर सरकार को हम लोग का विश्वास करने का लायक है ही नहीं। खुद मणिपुरी सरकारों ने हम लोग को इतना तकलीफ पहुंचाया है, इतना झगड़ा लड़ाई, और साथ में इतना बेरहम से मारने पीटने का, ये सब जो है मणिपुर सरकार कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी देखता नहीं है। देखने के तो बात छोड़, देखने का कुछ भी है ही नहीं, उन्होंने देखने का सवाल ही है ही नहीं। साथ में उन्होंने खुद ही हम लोग से, प्रजाओं से लड़ाई करता है, खुद ही उन्होंने हम लोग को बंदी बन के रखा है। क्या करेंगे हम लोग? किसी दिन में भी, किसी हाल में भी हम लोग मणिपुरी सरकार से विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इसलिए तो हम लोग जो भी आम आदमी हो या कोई भी आदमी हो, आना वाला जाने वाला सभी को हम लोग औरतें बच्चे मिल के यहाँ में कर्फ्यू लगा के चेक करता है, ताकि मणिपुर सरकार से हम लोग कभी भी विश्वास करने का है ही नहीं, लायक भी नहीं है। हम लोग मणिपुर सरकार से पूरा क्या बोलेगा, अलग से उन्होंने भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मणिपुर सरकार तो हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद मणिपुरी लोग हम लोग से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो मणिपुरी सरकार तो मणिपुरी लोग से मिलना ही तो है। हम लोग पहाड़ आदमी है, पहाड़ आदमी से कहाँ मणिपुर सरकार हम लोग से प्यार करेगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग पूरा इंडियन सरकार से दरख्वास्त करती हूँ, थोड़ा ये आप लोग प्लीज़ देख के बताइए, क्योंकि हम लोग पहाड़ का कोई है ही नहीं, ना सीएम है ना कुछ भी है। हमारा जो एमएलए है सब पूरे का पूरे मणिपुरी सरकार के अंदर में ही है, तो हमारा पहाड़ के लिए कोई है ही नहीं। यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो ये मणिपुर के लोग हैं, उनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं, आदिवासी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भारत सरकार से ही जो उम्मीद बची है, क्योंकि मणिपुर सरकार फेल हो गई है, इसलिए भारत सरकार में हमारी अभी भी थोड़ी उम्मीद बची है कि वो इस पूरे डेडलॉक को ख़त्म करें। 22-24 दिनों से किसी राज्य में कर्फ्यू लगा होना छोटी बात नहीं होती है। खाने की कीमतें बढ़ी हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तमाम एसेंशियल सर्विसेज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, चीज़ें ब्लैक में बिक रही हैं। अगर आप पेट्रोल पंपों की तस्वीरें देखेंगे तो आप डर जाएंगे, इतनी लंबी लाइनें लगती हैं, तेज़ धूप में लोगों को गाड़ी धकेल के पेट्रोल भरवाना पड़ता है। मणिपुर में लोग बोलते हैं कि गोलियां अभी भी सुनाई देती हैं। आज सुबह से गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं कई गाँवों में। हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप इस गांव आ जाइए, वहाँ गोली आ रही है, तो दूसरे गांव से फ़ोन आता है इस गांव आ जाइए। तमाम बातों पे हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लाने की कोशिश करेंगे आपके बीच में जल्द से जल्द। मैं और मेरे साथी विजय इस समय ग्राउंड पे हैं मणिपुर में, ये चुरचानपुर है। आप अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।